हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। आज के वीडियो के अंदर हम टू द पॉइंट बात करेंगे। और एक जो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी भ्रामक चीजें चल रही हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है यूपी टेट की भर्ती आ गई है, यूपी टेट में ये हो गया है, यूपी टेट में वो हो गया है। बेसिकली अगर देखा जाए तो यूपी टेट के अंदर जितने भी चेंजेस हुए थे या नहीं हुए थे, कमेटी बनेगी नहीं बनेगी, क्या बात है, क्यों ये मुद्दा वापस गर्म हो रहा है, क्यों लोग कह रहे हैं कि भर्तियां नहीं आ रही हैं, हम इन सारी चीजों को बहुत डिटेल से समझेंगे। एंड आई होप कि जब ये वीडियो फिनिश होगा तो आपके पास जितने भी क्वेश्चन है उनके आंसर आपको मिल जाएंगे। बट स्टिल अभी जाना नहीं है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको चाहिए है, जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर राइट कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं मुद्दे पर बात करते हैं। जैसे हमने देखा कि शिक्षक भर्ती में जो सबसे पहला जो हमारा विवाद आया, जिसके बाद चीजों ने बहुत बड़ा विकराल रूप ले लिया, वो विवाद ये था कि बीएड और बीटीसी का। सबसे पहले आपको याद होगा कि बीएड वालों को ये कहकर बाहर किया गया कि आप एलिजिबल नहीं हैं, मतलब कहने के लिए आप ओवर क्वालिफाइड हैं, ठीक है ना, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए आपको प्राइमरी में वैकेंसी नहीं मिल सकती। बेसिकली अगर इसकी बात करें, ठीक है ना, प्राइमरी शिक्षक भर्ती की, तो ये कहकर बीएड वालों को बाहर किया जाना था। बीटीसी आपको पता ही है, बीटीसी होता ही होता है, या जो भी बीटीसी जो भी इसके इक्विवेलेंट रहता है, सब कुछ ऑलरेडी चल रहा था, ठीक है। एक चीज ये समझ आई। फिर दूसरा, अभी जब कुछ समय पहले नोटिफिकेशन आया तो उसमें ये कहा गया कि जो आपका प्राइमरी जो आपके टेट होता है, जो यूपी टेट होता है, ठीक है ना, टीचर्स की जो पात्रता परीक्षा होती है, उसके अंदर जो नंबर आपको मिलेंगे उनका 1/4 ऐसा भारांक ऐड कर दिया जाएगा। तो होगा ये कि जो अभी तक मेरिट में शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते थे उनको भी थोड़ा सा मौका मिल जाएगा, ऐसी बात बताई गई, ठीक है ना। अच्छा, फिर टेट की भर्ती आएगी कब और सुपर टेट फिर कब होगा, जरा एक एक करके समझो। देखो, अगर हम इस विवाद को समझें, यूपी टेट बी टेट, थोड़ी देर के लिए इसे पीछे छोड़ो, ये क्यों दोबारा चर्चा का विषय बना है। देखो क्या हुआ, आपको पता है कि 2024 में, ठीक है ना, इलेक्शन है, ठीक है ना, 2024 के अंदर चुनाव है। और हमारे यहाँ भारतवर्ष के अंदर अधिकतर भर्तियां तभी होती हैं जब चुनाव आता है, ठीक है ना। ये तो सरकारों की आदत सी बन गई है, वो अपनी आदत से मजबूर है कि उनको भर्ती तभी करानी होती है जब सरकार का इलेक्शन आता है। इलेक्शन के समय बड़े बड़े वादे, फिर 5 साल बोल जाओ, 5 साल बाद फिर हम जागेंगे, फिर हम वादे करेंगे, इस तरीके से हमारे यहाँ भर्तियां होती हैं। खैर, कभी कभी कुछ भर्तियां इन वादों के चक्कर में हो भी जाती हैं। तो 2024 का इलेक्शन आ रहा है। इलेक्शन के टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्र की तरफ से एक बात कही गई, ठीक है ना। देखो, अगर मुझे याद रहा तो मैं यहाँ पे एक फोटो लगा दूंगा जिसमें ये बात आया गया है कि केंद्र ने ये कहा कि जितने भी राज्य हैं उनके यहाँ जो भी शिक्षक भर्ती होनी है, जो भी सीटें खाली पड़ी हैं, जो भी अनुपात पूरा नहीं है, ठीक है ना, जैसा कि आपको पता होगा 3:1 का रेशियो होता है, ठीक है ना, 30:1 का, सॉरी 3:1 नहीं, 30:1 का रेशियो होता है कि 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक चाहिए होता है, ठीक है, जैसा कि मैं जानता हूं, ठीक। तो ऐसा बोला गया कि ऐसा करो, इसको पूरा करो, और इसको पूरा करने के लिए जितनी भी चीजें, जितने भी शिक्षक अभी आपको चाहिए है, ठीक है ना, उन सब के लिए अपना प्रोसेस स्टार्ट करो और जल्दी से जल्दी इस भर्ती को कंप्लीट करो, ऐसा करके केंद्र सरकार के द्वारा ये बात कही गई। तो जब केंद्र सरकार के द्वारा ये बात कही गई तो सबसे पहले जो जागा वो था बिहार, ठीक है ना। बिहार जाग गया, लेकिन बिहार ने क्या किया कि बाहर वालों को अलाउ नहीं किया, ठीक है ना। तो बिहार का हो गया, बट हम ठहरे यूपी वाले, और हमें तो चाहिए ना, यूपी में हमें भी तो चाहिए, हमें भी तो एग्जाम देना है। तो ये बात तेज होने लगी कि यूपी में अब क्या होगा। क्यों? क्योंकि यूपी के शिक्षा मंत्री तो एक बार बहुत पहले ही कह चुके थे कि हमारे यहाँ तो ये अनुपात पूरा है। तो क्या सच में हमारे यहाँ अनुपात पूरा है या नहीं पूरा है? कई बार आरटीआई लगाई लोगों ने, तो उसमें ये पता चला लोगों को, जब आरटीआई लगी, कि लगभग लगभग 1 लाख से ऊपर, ठीक है ना, 1 लाख से ज्यादा प्लस, 1.5 लाख से भी ज्यादा है, 1,72,000 के आसपास है, ठीक है, बट मैं 1 लाख लिख रहा हूँ, इतने भी पद बहुत होते हैं, खाली पड़े हैं। तो लोगों ने कहा कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि पद खाली, मतलब अनुपात पूरा हो गया है, और यहाँ तो पद खाली है, फिर क्या? तो ऐसा है कि शिक्षक भर्ती तो होनी है, ये तय है, लेकिन शिक्षक भर्ती लटकी हुई है, ये भी सच है। अब क्यों लटका रखा है, क्या एजेंडा है, ये तो बाद की बात है, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें वर्तमान समय में चाहिए शिक्षक भर्ती जो होनी चाहिए। तो इतना कम था नहीं कि उसके ऊपर एक विवाद और आ गया, बीएड बीटीसी वाला, ठीक है ना, कि बीएड देगा,
बीटीसी देगा, बीएड नहीं देगा, ये करके एक विवाद आ गया और इस विवाद के चक्कर में सरकार को भर्तियां टालने का मौका मिल गया। आपको पता होगा ना, अभी भी इसका फाइनल निर्णय नहीं आया है, पेंडिंग है, ठीक है ना। जो अभी आपकी वर्डिक्ट थी वो नहीं आई हुई है, तो जब तक वर्डिक्ट नहीं आएगी, जब तक भी वर्डिक्ट नहीं आएगी, तब तक सरकार के पास एक मौका है इसको टालने का उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। क्या कहेंगे, कहेंगे हम विवाद में क्यों पड़े, एक बार आ जाए फिर वैकेंसी निकाले, वरना क्या होगा कि पेपर में हम सबको बिठाएंगे बीएड बीटीसी, फिर हम छटनी करते घूमेंगे, फिर पेंडिंग होगा। तो सरकार कहीं ना कहीं इस लूप होल का यूज कर रही है, ठीक है ना। तो सरकार इस लूप होल का यूज कर ही रही है, उसमें कहने वाली क्या बात है। ऊपर से ये तो था ही था, फिर एक आपको पता होगा आयोग बना दिया गया जिसमें ये बताया गया कि 1/4 भारांक लगेगा, नहीं लगेगा। देखो इस पर मैं भी कोई बात नहीं कहूंगा, क्यों नहीं कहूंगा, क्योंकि ये अभी कंफर्म नहीं है यार, ठीक है ना। तो ऐसी क्या चीजों पर बात करनी जो कंफर्म नहीं है, तो ये कंफर्म नहीं है, तो मैं आपसे भी यही कहूंगा कि इसके चक्कर में मत पड़ो। लेकिन ये चीज बिल्कुल कंफर्म है कि इस बार जब टेट होगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि देखो एक बार हवा उड़ाई जा चुकी है कि 1/4 जो है वो नंबर 12 के तौर पर मिलेंगे, आपके टेट के नंबर जोड़े जाएंगे। तो ये कंफर्म है कि 2011 के आसपास से जितने भी लोग हैं जिन्होंने एक बार टेट पास कर लिया था, ठीक है ना, वो भैया अभी 2023 तक जितने भी इकट्ठा हुए हैं सारे के सारे टेट की परीक्षा देंगे। तो ये कंफर्म है, क्यों, क्योंकि सबके मन में एक डाउट आ गया कहीं 1/4 लग गया तो, ठीक है ना। पहले तो वही था ना, मिनिमम नंबर ले आया, क्वालिफाई हो गया कैटेगरी वाइज या जो भी था और हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि जितने भी लोग वेट कर रहे हैं वो सब देंगे। तो कहीं ना कहीं टेट के अंदर फाइट बड़ी तगड़ी होने वाली है, ठीक है ना। तो टेट के अंदर फाइट तगड़ी होने वाली है, तो अगर फाइट तगड़ी होने वाली है तो मेरे भाई देखो ये कंफर्म है कि वैकेंसी आपकी 2023 में जरूर आएंगी, ठीक है ना। वैकेंसी 2023 जो ईयर है ये आपका खाली नहीं जाएगा, ये बिल्कुल तय है, लेकिन अभी कब आएंगी ये कंफर्म नहीं है। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी ही गुजारिश करूंगा कि चूंकि वैकेंसी जरूर आएंगी, और ये आप पिछले 1-1.5 साल से सुनते आ रहे होंगे, ठीक है। तो कितना लोगों की बातों पर भरोसा करें, लोगों की बातों पे करते हो नहीं करते हो। मेरे चैनल वाले जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई बहन है, वो तो मेरे ऊपर करते हैं, पता नहीं आप करेंगे कि नहीं करेंगे। खैर देखते हैं ये वीडियो पढ़ने के बाद आपका रिस्पॉन्स क्या रहता है। अगर रिस्पॉन्स ठीक ठाक रहता है तो हम इस भर्ती को कंटिन्यू करेंगे और इसकी अपडेट्स को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आप मेरे किसी भी वीडियो के अंदर जाकर देख सकते हैं कि जिस वैकेंसी को मैंने पकड़ रखा है उन वैकेंसी के बारे में कोई अफवाह नहीं, जरूरत पड़ने पर ही उन पर टॉपिक पर वीडियो बनाए जाते हैं और 100% जेन्युइन खबर दी जाती है, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आप अपनी तैयारी को धार देना शुरू करिए। और फिर सेम चीज है सुपर टेट के साथ कि अगर 1/4 का भारांक लगेगा तो सुपर टेट के परिणाम जरूर बदलेंगे इस बार, ठीक। तो अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि 1 महीने के बाद भर्ती आ जाएगी, 2 महीने के बाद भर्ती आ जाएगी, तो उसकी बातों पर बिलीव ना करें। अभी कंफर्म नहीं है कि भर्ती कब आएगी, लेकिन हाँ ये कंफर्म जरूर है कि 2023 में सूखा नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। 2023 में भर्ती जरूर आएगी, क्योंकि 2024 में इलेक्शन और केंद्र सरकार की तरफ से थोड़ा दबाव भी बनाया जा रहा है, ठीक है। तो माना कि 1 लाख पद है, लेकिन 1 लाख की तो नहीं आएगी, ये कंफर्म है। एक बार में सरकार 1 लाख पदों पर भर्ती नहीं करेगी, ठीक है ना, ये कंफर्म है। बट लगभग 50,000 से ज्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे, 50-60 हजार के आसपास, ठीक है ना। इतने पद आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो स्टिल मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि अभी क्या है क्या नहीं है इन चीजों पर ध्यान मत दो, क्योंकि किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। मैं जितना आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये सारी की सारी जानकारी हो सकता है आपको पहले से पता हो, बट कहीं ना कहीं क्या होता है जब कोई कंफर्म कर देता है थोड़ा सा तसल्ली मिलती है। हाँ जितनी बातें मैंने बताई हैं ये बिल्कुल फैक्ट है कि अभी किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कंफर्म है कि भर्ती आएगी। क्यों, प्रेडिक्शंस क्यों हैं, क्यों भर्ती आने के, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ये बोला गया है कि भैया अपनी वैकेंसी जो है वो पूरी करो, ठीक है ना। उनके ऊपर भी तो दबाव होता है कि आपने साल भर 5 साल में किया क्या है, ठीक। तो टेंशन ना लो, तैयारी करते रहो, ठीक है। अभी कुछ लोग कहेंगे सर कब तक करते रहें, तो देखो आपको पता है ना तैयारी की कोई लिमिट नहीं होती है। जब तक आपके पास टाइम है तब तक आप उसे यूज करिए, यूटिलाइज करिए। बाकी जैसे ही कोई बढ़िया अपडेट मिलेगी ना, मुझे बहुत जल्दी उम्मीद है कि इस पर अपडेट मिलेगी आपको, इस पॉइंट पर अपडेट मिलेगी। जब इस पॉइंट पर अपडेट मिल जाएगी क्योंकि अभी सीटेट में बीएड वालों का रिजल्ट रोका गया है ना, तो फिर यहाँ भी मिल जाएगी। बात समझ आ गई ना सभी को। सो
मुझे बस एक चीज नहीं समझ आती है कि अगर आपको बीएड वालों का रिजल्ट रोकना ही था या ऐसा ही करना था या वैसे ही करना, तो भैया आप उनसे फीस क्यों लेते हो? जब आपको परीक्षा परीक्षा कराने के लिए आप उनसे फीस ले लेते हो, फिर जब फाइनल रिजल्ट की बात आती है तो उनका रिजल्ट रोक लेते हो। क्या ये तरीका बना रखा है नौटंकी करने का? लेकिन कौन है सुनने वाला? कोई सुनने वाला नहीं है। सो पेशेंस रखो, रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। आई होप जल्दी आपको भर्ती देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में राइट कर देना। एंड लास्ट वन, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर 1% भी सच्चाई लगती है चैनल के अंदर, ठीक है ना, वीडियोस देख लेना प्रीवियस के, देन चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। अदरवाइज कोई बात नहीं। अगर आप तक वीडियो पहुंच गया और पसंद नहीं आया है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपको पता ही है। धन्यवाद।